ओके सो इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके तो हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा देखा इस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट बना के हमने देखा और उसके अंदर मेथड सेट की। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पहले से जावास्क्रिप्ट में है उसके अंदर भी बहुत सारी मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम इस स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइल को क्लोज किया, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। तो हमने इसको कमेंट किया, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे 07_strings.js 07_strings.js। नाउ ये फाइल नहीं हमारे पास तो एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करते हैं न्यू फाइल 07_strings.js लाइक दिस। स्ट्रिंग फाइल क्रिएट हो गया। नाउ console.log हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग एग्जाम्पल, तो कंसोल पे आ गया स्ट्रिंग एग्जाम्पल। परफेक्ट। नाउ एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इस वेरिएबल को नाम मैं दूंगा यूजर नेम। यूजर नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा वीरेंद्र। तो ये एक तरीका है एक वेरिएबल को क्रिएट करने का जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं, डबल कोट से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेते हैं। नाउ हमने लिखा console.log और यहाँ पे हमने प्रिंट किया यूजर नेम, तो यहाँ पे वीरेंद्र प्रिंट हुआ। नाउ मैं इसका टाइप चेक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ इस यूजर नेम, इसका टाइप क्या है स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे आया टाइप क्या है यूजर नेम वेरिएबल का, तो यहाँ पे आया स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगर मैं टाइप ऑफ 1 2 मतलब 12 करता हूँ तो टाइप इसका आया नंबर। यहाँ पे हमने लिखा एक स्ट्रिंग वेरिएबल तो आया स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे लिखा एक ऑब्जेक्ट बनाया तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो टाइप ऑफ का यूज करते हैं, ऑपरेटर है जिससे हमें पता चलता है कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, नाउ वापस आते हैं console.log हमने यहाँ पे लिखा यूजर नेम। तो यूजर नेम को ठीक है, यूजर नेम यहाँ पे प्रिंट हुआ। परफेक्ट। अभी हमें क्या करना है कि इस स्ट्रिंग पे मल्टीपल मेथड्स होते हैं, उसको हम देखेंगे। उससे पहले एक तरीका और स्ट्रिंग को बनाने का, इस यूजर नेम को मैं कुछ इस तरह से भी बना सकता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट की जगह पे मैं इसको लेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, सॉरी वेर पे, वेर यूजर नेम। तो यूजर नेम को बनाने का और क्या तरीका है वो देख लेते हैं। तो इस लाइन को कॉपी किया, यहाँ पे हमने लिखा यूजर नेम, उस वेरिएबल को हम दोबारा से नया वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हमने लिखा यूजर नेम और यहाँ पे हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं वीरेंद्र। बट मैं जैसे ही सेव करता हूँ मेरा जो प्रिटियर एक्सटेंशन है उसको डबल कोट में चेंज कर देता है। तो कन्वेंशन है कि हम डबल कोट ज़्यादातर यूज करते हैं, सिंगल कोट में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक और हमारे पास बैकटिक। बैकटिक क्या होता है, बैकटिक आपका जो 1 2 3 जो कीज होती है कीबोर्ड में उसके पहले वाली की एक होता है, उसमें बैकटिक। तो ये होता है बैकटिक। तो बैकटिक की हेल्प से भी हम एक स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो दिस इज स्ट्रिंग क्रिएटेड यूजिंग बैकटिक। ओके लाइक दिस। नाउ इस बैकटिक से बनाई गई स्ट्रिंग में एक फायदा होता है, आप इस यूजर नेम को जो सिंगल कोट या डबल कोट से क्रिएट किया आप इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं बना सकते, एरर आने लगेगी राइट। लेकिन आप दिस इज क्रिएटेड यूजिंग बैकटिक, इस स्ट्रिंग को आप मल्टी लाइन बना सकते हो यूजिंग प्रेसिंग एंटर लाइक दिस। जब आप बैकटिक से स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाती है लाइक दिस। तो कंसोल पे आप देख सकते हो, कंसोल पे प्रिंट हुआ, राइट। परफेक्ट। नाउ आगे चलते हैं, इसको वापस से मैं सिंगल लाइन कर देता हूँ बट आपको पता होना चाहिए। ओके मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ लाइक दिस। ओके नाउ यूजर नेम इज इक्वल टू डबल कोट या सिंगल कोट से एक वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा वीरेंद्र, मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज वीरेंद्र। ओके नाउ एक यूजर नेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, तो इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे जिसको हम कॉल करके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा इस स्ट्रिंग पे जिसका नाम है यूजर नेम डॉट। जैसे आप डॉट लिखते हो यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स के आपको सजेशन मिलने लगते हैं। ये इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की फंक्शंस हैं, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं। तो अब मेथड में एक पहला है कैर एट। कैरेट का यूज करके आप पता कर सकते हो कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो इसकी इंडेक्सिंग होती है। मतलब क्या, जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो किसी हम पोजीशन बना सकते हैं कि जो पहला कैरेक्टर है वो 0 पे है, दूसरा वाला 1 पे है। लेट मी कमेंट इट एंड राइट इट हियर। तो इस केस में जो m होगा इसका जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा, y 1 पे होगा, सॉरी m 0 पे, y 1 पे। इस तरह से आगे बढ़ेगा 2 3 4 5 6 7 8 9, देन उसके बाद 10th इंडेक्स फिर 11th इंडेक्स। तो माई का m कहाँ है, 0 इंडेक्स पे, y कहाँ है, फर्स्ट इंडेक्स पे, स्पेस में क्या है 2, सेकेंड इंडेक्स पे 2 है, इसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। थर्ड इंडेक्स पे क्या है n, फोर्थ इंडेक्स पे a। तो हम यूजर नेम डॉट कैर एट से पता कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा नंबर है। कैर एट 0, तो अगर मैंने कैर एट 0 लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, m मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया, हमने लिखा वेर कैर एट 0 इज इक्वल टू ये। तो कौन सा कैरेक्टर है 0 पे, लेट्स console.log कैर एट 0, क्या आया m। ओके नाउ
इसको अलग अलग वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, जस्ट मुझे प्रिंट करना है इसलिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिमूव करके डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को, जो फंक्शन कॉल मैंने किया, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख सकता हूँ। तो जो भी वो रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड देन पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया m। इस तरह से मैं मल्टीपल कैरेक्टर के लिए ट्राई कर सकता हूँ, 2 3 एंड देन 10। तो आप देखोगे कि 0 कैरेक्टर पे m था तो m आ गया। सेकंड कैरेक्टर सेकंड इंडेक्स पे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे स्पेस है तो यहाँ पे आया स्पेस, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, n, तो n आ गया। 10th इंडेक्स पे क्या है, तो 9 इंडेक्स पे s है, 10th इंडेक्स पे ये स्पेस है तो यहाँ पे स्पेस आ गया। तो इस तरह से मैं पता कर सकता हूँ कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है यूजिंग कैरेट मेथड। परफेक्ट, आगे चलते हैं। नाउ वापस से इस स्ट्रिंग को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। नाउ कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा यूजर नेम डॉट केयर कोड एट। केयर कोड एट का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 तो इस केस में आता है 121 यहाँ पे प्रिंट हुआ। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ केयर कोड एट 0 तो यहाँ पे आया 77। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर, जो भी स्ट्रिंग में आप एक कैरेक्टर ऐड करते हो उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं आस्काई वैल्यूज। ठीक है, तो मैं गूगल में जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा आस्काई वैल्यूज, आस्काई वैल्यूज, आस्काई टेबल। तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमको एक टेबल मिलेगा यहाँ पे। तो आप इस टेबल में देखोगे कि कौन से कैरेक्टर का जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो कैर कोड एट 0 कहा तो मतलब कि 0 पे क्या है, m है, और m का नंबर में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो कौन सा नंबर मिलता है, तो हम इस टेबल में देखेंगे m के लिए मुझे कौन सा नंबर मिलता है, 77। और आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे 77 मिल गया। परफेक्ट। तो ए के लिए अगर हम चेक करें तो ए कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 4 और फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे ए है। और ए का नंबर कन्वर्जन क्या होगा, देखते हैं। ए मतलब स्मॉल ए का होता है 97। तो अगर मैं कंसोल पे देखूंगा तो मुझे मिलेगा 97। तो ये कुछ इस तरह से करता है कोर कैड एट। तो आप इंडेक्स पास करो, उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसका नंबर कन्वर्जन, नंबर जो आस्काई टेबल में होता है वो क्या है, वो मुझे यहाँ पे पता चल जाता है। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट मेथड देखते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट केयर कोड पॉइंट एट। तो इसको नहीं देखते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, इसका ज़्यादा यूज भी नहीं होता, तो आप बाद में इसको देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन से कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, कॉनकैट के बारे में देखते हैं। यूजर नेम डॉट कॉनकैट, कॉनकैट क्या करता है, उस स्ट्रिंग में जिस स्ट्रिंग पे आप कॉनकैट को कॉल कर रहे हो, यूजर नेम पे कॉल कर रहे हैं, तो उस स्ट्रिंग में जो आप यहाँ पे नया स्ट्रिंग पास करोगे वो उसको उसमें कॉनकैट कर देगा, उसमें उसको जोड़ देगा। जैसे यहाँ पे लिखा माई नेम इज, तो मैं यहाँ पे कॉमा ऐड करना चाहता हूँ एंड देन स्पेस करके मैं लिखना चाहता हूँ माई एज इज 18 लाइक दिस। तो यहाँ पे देखोगे नया स्ट्रिंग मुझे मिलेगा, कॉनकैटिंग मुझे नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और उस रिटर्न स्ट्रिंग में क्या होगा, ये पुराना स्ट्रिंग प्लस नया स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आया माई नेम इज वीरेंद्र, माई एज इज 18, तो दोनों स्ट्रिंग जुड़ गए। कॉनकैट मतलब जोड़ना, दोनों को हमने जोड़ दिया। नाउ आप इस कॉनकैट मेथड को मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी पास कर सकते हो कॉमा कर करके। कॉमा मैंने यहाँ पे लिखा माई एज इज 18, मैंने लिखा कॉमा माई एज इज 18 कॉमा एक और करके मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, मैंने कहा स्पेस एंड माई ब्रदर्स। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंगल कोट से इसको स्टार्ट किया है, तो मैं एक और सिंगल कोट ऐड कर रहा हूँ मैं ब्रदर्स लिखने के लिए, तो ये कह रहा है कि ये तो स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो गया, फिर ये क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डबल कोट लिखूंगा, तो उसको मैं डबल कोट से स्टार्ट करूंगा लाइक दिस, और मैं इसको एंड करूंगा डबल कोट से। तो इसके बीच में अगर मैं सिंगल कोट ऐड करता हूँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो माई ब्रदर्स नेम इज मोहन लाइक दिस। तो आप देखोगे मैंने दो स्ट्रिंग्स पास किए, यहाँ पे दो स्ट्रिंग पास किए लाइक दिस। मैंने कहा कॉनकैट लाइक दिस कॉमा सेकंड वैल्यू, तो इस तरह से दो वैल्यूज हैं वो उसमें कॉनकैट हो गई। तो ये यूज है कॉनकैट स्ट्रिंग का। ओके, नाउ वापस से इस वेरिएबल को मैं कॉपी करके यहाँ पे मूव कर लेता हूँ फिर से। तो हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड देन इस बार हम देखेंगे यूजर नेम डॉट, तो यहाँ पे नेक्स्ट है एंड्स विथ। तो ये चेक करता है कि आपका स्ट्रिंग एंड हो रहा है किसी कैरेक्टर से जो आप इसको पास करने वाले हो। तो हमने इसमें लिखा ए, एंड आप देखोगे यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि यस एंड्स विथ ए, स्ट्रिंग एंड्स विथ ए, यस और नो, यस क्योंकि इसके लास्ट में ए है। तो अगर मैं लिखता हूँ बी तो ये मुझे बताएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये एंड नहीं होता है बी से, तो ए से एंड होता है। एक कैरेक्टर भी दे सकते हो आप, मल्टीपल कैरेक्टर भी। तो मैंने यहाँ पे लिखा आर ए, डी आर ए से एंड होता है, यस
तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वीरेंद्र से एंड होता है, यहाँ पे आया फॉल्स, जबकि यहाँ वीरेंद्र, ऐसा क्यों? तो जो स्ट्रिंग है वो केस सेंसिटिव होती है, क्योंकि जो वीरेंद्र का जो स्ट्रिंग में जो वी है वो कैपिटल है और ये वाला भी स्मॉल है, तो ये मैच नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी। तो यस, नाउ जो स्ट्रिंग है वो वीरेंद्र से एंड होता है, एंड्स विथ वीरेंद्र। यस, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे इंक्लूड्स। इंक्लूड्स ये चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग में ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो आप इसको पास कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नेम। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यूजर नेम के अंदर नेम है, यस नेम है, तो यहाँ पे आया ट्रू। अगर ये नहीं होता, मैंने कहा नेम NAME, 4 बार मैंने ई लगाया कि ये पूरा करेक्ट, ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये नेम में है, नहीं है, सिर्फ नेम है, तो ये मिसमैच हो रहा है, नहीं हो रहा मैच, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आया फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम करता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। परफेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड है यहाँ पे इंक्लूड्स के बाद इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मतलब आप कैरेक्टर पास करो, ये बताएगा कि वो कौन से इंडेक्स पे है। पहले हमने देखा था कैरेट, वो क्या करता था, आप उसको इंडेक्स बताओ वो कैरेक्टर देता है, लेकिन ये क्या करता है, आप इसको कैरेक्टर दो ये इंडेक्स बताएगा। तो मैंने लिखा एम, इंडेक्स ऑफ एम क्या है, 0, तो यहाँ पे आया 0। एक और ट्राई करते हैं। इंडेक्स ऑफ वी क्या है, 11, क्योंकि जो वी है वो 11th इंडेक्स पे है। ठीक है, 12th पोजीशन पे, 11th इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। परफेक्ट। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा इंडेक्स ऑफ में ए, तो ये मुझे क्या देगा, फर्स्ट ऑकरेंस। ए सबसे पहले कहां पे आया है, इस वाले इंडेक्स पे, तो उसका वैल्यू 4 आया, क्योंकि 4th इंडेक्स पे है। मुझे चाहिए लास्ट से ये कौन से इंडेक्स पे आया है, ए। तो मैं अगर देखता हूं लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, तो जो लास्ट इंडेक्स है वो आएगा विच इज 18, क्योंकि 19th पोजीशन पे है, तो मुझे यहाँ पे मिला 18। तो इंडेक्स ऑफ स्टार्टिंग से बताएगा कौन सी पोजीशन पे है, लास्ट इंडेक्स ऑफ बताएगा लास्ट से वो कौन सी पोजीशन पे। तो लास्ट से मैं देखूंगा ए यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्टिंग से उसका इंडेक्स क्या है, 18, तो मुझे मिल गया 18। परफेक्ट। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे पता चलता है लेंथ। तो लेंथ एक प्रॉपर्टी है, कोई मेथड नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो मैं इसको कॉल नहीं करता। तो मैंने लिखा यूजर डॉट लेंथ। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है वो मुझे पता चलेगा, विच इज 19। तो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो हमेशा लेंथ -1 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो ए का इंडेक्स क्या होगा, लेंथ -1, लेंथ क्या है 19, ए का इंडेक्स क्या होगा 18। परफेक्ट। तो यूजर नेम डॉट लेंथ से मुझे पता चलता है कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। परफेक्ट। अब आप एक एक कैरेक्टर किसी लूप की हेल्प से अगर रीड करना चाहते हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल, एक फॉर लूप लगा लेते हैं। अब क्योंकि हमें लेंथ का पता चल चुका है, तो क्या हम लेंथ से स्टार्ट करके एंड तक एक लूप लगा सकते हैं, यस। तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं। हमने कहा फॉर ईच। हम यहाँ पे एक स्पेशल एक लूप होता है, हम यहाँ पे करते हैं मैंने लिखा फॉर कैरेक्टर इन कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, कैरेक्टर ऑफ यूजर नेम, एंड देन इसके अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा कैर। जब मैं कैर को प्रिंट करता हूँ इस वाले लूप से, ऑफ लूप से, तो आप ऑफ लूप से किसी ऑब्जेक्ट पे इटरेट कर सकते हो। तो हमने लिखा कैर ऑफ यूजर नेम, तो उस यूजर नेम स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर इस कैर में आएगा और उस कैर को हमने प्रिंट किया। तो आप देख सकते हो एक एक कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हुआ। ओके, तो इस तरह से हम किसी स्ट्रिंग में लूप लगा सकते हैं और एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। परफेक्ट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको प्रिंट करने का, नॉर्मल लूप जो हमने पहले बात किया हुआ था, फॉर लेट आई वाला लूप। तो हमने कहा लेट या फिर वेर लेट आई इज इक्वल टू 0 एंड देन आई इज लेस देन। तो लूप मुझे कब तक चलाना है, स्ट्रिंग की लेंथ तक। तो यूजर नेम डॉट लेंथ तक, लेंथ के एक कम तक। तो ये जो लूप है आई का वैल्यू लेंथ तक जाएगा, और हमने कहा आई प्लस प्लस। तो अगर मैं आई को प्रिंट करता हूं तो आप देखोगे कंसोल पे क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 18 तक। और ये 0 1 2 3 क्या है, ये इंडेक्स है। तो अगर मुझे किसी इंडेक्स की हेल्प से वो कैरेक्टर चाहिए तो वो मुझे कैसे मिलता है, अभी हमने सीखा यूजर नेम डॉट कैरेट, उसको पास करना है, इंडेक्स पास कर दो आई, क्योंकि आई एक इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे सेम रिजल्ट मुझे मिलेगा जो कि हमको इस वाले फॉर लूप से मिला। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास फॉर लूप को यूज करने के, स्ट्रिंग पे इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक और हमारे पास लूप है फॉर इन लूप। फॉर इन क्या करता है, इसकी जगह पे आप इन प्रिंट करोगे तो ये पर्टिकुलर आपको जो इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा, लाइक दिस। ओके, तो फॉर इन में एक कैरेक्टर की जगह पे आपको एक इंडेक्स मिलने वाला है,
लाइक दिस, एक एक इंडेक्स मिलेगा। फॉर ऑफ में वो कैरेक्टर वैल्यू खुद मिलेगा, और ये एक तरीका है जो कि हमेशा से आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है, हर एक लैंग्वेज में ये फॉर लूप होता है। परफेक्ट। नाउ एक चीज और देखते हैं, बहुत सिंपल है। फिर से इस यूजर नेम को मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड देन लास्ट में हमने किया पेस्ट। परफेक्ट। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड देन यूजर नेम डॉट स्प्लिट। हम इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं किसी कैरेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो ये जो स्ट्रिंग है वो ए से स्प्लिट हो जाएगा। अब ए से स्प्लिट होगा तो अगर मैं ए से तोड़ूंगा स्ट्रिंग को तो एक पार्ट ये बनेगा, दूसरा पार्ट इस वाले ए से इस वाले ए तक बनेगा, तीसरा पार्ट एम्प्टी, कुछ भी नहीं। अगर मैं एक और ए यहाँ पे बीच में डाल दूं तो मेरे स्ट्रिंग में एक पार्ट ये बना ए से पहले वाला, ए के बाद वाला एक और पार्ट अगले ए तक, तो ये बनेगा, तीसरा पार्ट इस वाले ए से यहां तक। जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये मुझे मल्टीपल वैल्यूज का एक एरे देगा। एरे हमेशा मल्टीपल वैल्यूज वाला होता है क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, मल्टीपल जो पार्टीशन हैं आपके स्ट्रिंग के हो रहे हैं, तो आपको एरे मिलेगा। और जब मुझे एरे मिलेगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, माई एंड इज ए, तो ए से वो स्प्लिट हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको स्पेस से स्प्लिट करना है, एक एक वर्ड मुझे चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दो, स्पेस। तो जो आपको नया एरे मिलेगा उसमें एक एक वर्ड होगा जो स्पेस से कनेक्टेड है। माई नेम इज वीरेंद्र, तो ए को रिमूव कर लेते हैं, जरूरत नहीं, लाइक दिस। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा स्प्लिट मेथड कैसे काम करता है। किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से आप स्ट्रिंग को तोड़ना चाहते हो तो आप यूजिंग स्प्लिट इसको तोड़ सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप MDN की वेबसाइट पे विजिट करो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे MDN स्ट्रिंग, तो यह जाएगा उसका डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। ट्रिम एक मेथड है, ट्रिम का यूज कैसे करते हैं आप एक बार अपने एंड पे ट्राई कीजिए। आप किसी स्ट्रिंग पे ट्रिम करोगे तो वो लास्ट के और स्टार्ट के जो स्पेसेस हैं उसको रिमूव कर देता है। तो वैसे ही ट्रिम एंड है। और अपर केस है, अपर केस क्या करेगा, आपका कोई स्ट्रिंग है आप उस पर अपर केस को कॉल करोगे तो आपका जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर्स में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास है टू लोअर केस। तो यहाँ पे आप देखोगे टू लोअर केस, ये रहा टू लोअर केस। क्या करता है, आपका कोई स्ट्रिंग है जिसमें कुछ कैपिटल लेटर्स हैं, आप उसमें करोगे टू लोअर केस, तो आपका जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी मेथड्स हैं, अपने एंड पे ट्राई कीजिए। आपको सजेशन तो मिल ही रहे हैं मेथड्स के, तो आप सिंपली उसको लिखिए और उसको चेक करके देखिए कि वो कैसे काम करता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ एरे पे, कि एरे ऑब्जेक्ट पे हम क्या क्या ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।